मैं हमेशा भूल जाती हूँ, थोड़ा शुरू होने के बाद याद आता है। पूरी कोई भी चीज को पूरे दिल से चाहो तो पूरी जन्नत, पूरे कायनात आपको आपके साथ आ जाती है, आपको सपोर्ट करने के लिए आपके साथ आ जाती है। वो शाहरुख खान कहता है कोई तो फिल्म में, और यहाँ पर लुइस ने भी अपनाया था 1980s में यही चीज कि जब वजाइनल कैंसर है तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, और डू और डाई एटीट्यूड अपना के उन्होंने अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ली। मेरे स्वास्थ्य की, मेरे वेलबींग की जिम्मेदारी मेरी है, और वह सोच के उन्होंने पूरी छलांग लगा दी थी। उनको खुद को पता नहीं था कि क्या होगा, whether she will be able to heal, whether she will be able to live further. No, she did not have any idea about it. She just plunged into it because she was having a strong belief. अच्छा, यहाँ पे और एक बात, किसी ने मुझे कहा था कि हमको हिंदी समझ में नहीं आता है, और किसी ने मुझे कहा कि आप हिंदी में ही बोलना ताकि हमको समझ में आए। तो कोई ऐसा है कि जिसको हिंदी समझ में नहीं आती है, then I will translate in English. Otherwise, I will continue in Hindi because I think majority people will be able to understand Hindi. तो वही सोच के मैं हिंदी में चालू रखती हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप लोग मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो बेसिकली उन्होंने पूरी जो है अपनी जिम्मेदारी लेते हुए पूरी, उन्होंने, उनको खुद को पता नहीं था कि इसमें वो तैरेंगे कि डूबेंगे, उसको खुद को पता नहीं था। बट उनका एक ही प्रिंसिपल उनके लिए बहुत स्ट्रांग था, जो उनको पूरा ट्रस्ट था, एंड जो है ना, विश्वास से दुनिया हम जीत सकते हैं। तो उनको वो विश्वास था कि माई फिजिकल बॉडी इज गवर्न्ड बाय इमोशंस एंड माई थॉट्स, और अगर मैं मेरे थॉट्स, मेरे विचारों और मेरे इमोशंस के ऊपर काम करना शुरू करती हूँ, ऑटोमेटिकली मेरा जो फिजिकल हेल्थ है उसमें बदलाव आएगा ही आएगा। तो वह पूरे विश्वास के साथ उन्होंने यह जर्नी शुरू कर दी, विश्वास रख के अपने थॉट्स और इमोशंस के ऊपर पूरा अवेयरनेस रहा। अभी आप लोग मुझे बताओ कि हमारी सबकी कितनी अवेयरनेस रहती है। यह जो हम सोच रहते हैं, दिन में हमारे कम से कम 60 to 80,000 थॉट्स आते हैं, और जो 60 to 80,000 थॉट्स है उसमें हमारी कितनी अवेयरनेस रहती है, कितनी चेतना रहती है कि ओ ये थॉट आया, अच्छा ये थॉट गया, अच्छा इसमें मैं बहुत खुश हूँ, इसमें मैं बहुत मस्त हूँ, ओ ये थॉट में तो मैं कितनी उदास हूँ। और कई बार अगर ऑब्जर्व किया जाए तो ज्यादा करके क्या होता है कि हम वही की वही रिकॉर्ड, वही की वही रिकॉर्ड हमारे रिपीट मोड पे पूरा दिन चलती रहती है। दिन निकल जाता है लेकिन समझ में नहीं आता है कि हम वही घिसी पीटी पुरानी जो रिपीट मोड पे वही स्टोरी और कहानी खुद से भी बात कर रहे हैं, अपने भीतर भी बात कर रहे हैं, और दूसरे के भी जितने भी फोन आ रहे हैं, जितने दोस्त मिल रहे हैं, उनको भी वही घिसी पिटी पुरानी हमारी स्टोरी हम कहे जा रहे हैं, और उसमें कोई पाबंदी ही नहीं है, कोई स्टॉप ही नहीं है। तो सबसे पहले, क्या एम आई अवेयर ऑफ माई थॉट्स? एम आई इन दैट अवेयरनेस? इट्स लाइक अ बहती नदी, और बहती नदी में बस हम बहते जा रहे, पॉज बटन ही नहीं है। तो यहाँ पर जो मिरर वर्क है, यहाँ पर एक सबसे बड़ा काम करता है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिरर वर्क एंड अ पॉजिटिव अफर्मेशन और अफर्मेशन? क्या डिफरेंस है मिरर वर्क में? मिरर वर्क में भी हम अफर्मेशन करते हैं, तो डिफरेंस क्या है यहाँ पर? कोई बता पाएगा? किसी को पता है? Ma'am, in mirror work, we are directly connecting to the part of us which we can look at. We हम्म are creating a very strong bond with our inner child, with ourself, हम्म which is हम्म experiencing all these thoughts and emotions. So we are creating a very strong awareness, very strong awareness. We are rooting in that awareness. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, It's not थैंक Ma'am, mental, we are it's not talking to our mental, it's subconscious physical. mind directly. Yeah, Shobha is saying we are talking to our subconscious mind. Gaurav is saying that हम directly जब हमारी आंखों से आंखें, या गीतांजलि आई एम कमिंग टू यू, आंखों से आंखें डाल के जब हम मन के, हम अपने आप के साथ जब बातें करते हैं, तो we are directly, the messages are going within and we are talking to our inner child. That is what Gaurav is sharing. Thank you, Gaurav and Shobha. Yeah, Gitanjali, you want to share something? Please share. You have to unmute yourself, Gitanjali. Gitanjali, unmute yourself. Mirror is like that sometimes we criticize ourselves, right? So like मेरा नाक मोटा है और मेरे cheeks सुंदर नहीं है, and there is so much of things, that so much of self judgments we give to ourselves.
So I think the mirror work is all about throwing out those judgments out from your room and giving yourself every day this thing that I am the one who is most beautiful. I am the one who is lovable. I am the one who knows how to take care of myself. Right. So it's okay if I have a broad nose, it's fine, but it suits me a much. So it's all about changing those thoughts, the opinions that we have taken from the people outside the world. Am I right? Yeah, 100%. Continue. Actually, because हम जब grow up होते हैं, so we born with lot of judgments. हम school में जाते हैं, my hair are very heavy. Some people will like it and some won't like it because they don't have that. So you have to be like that you are more special. You are the special child of the God. You will be taken care. You are the most beautiful child. I think everyone is, but it's all about working on self first of all. And when you work on your own self, then only you will be able to help others, right? So mirror work is all about helping your own self. Mirror image is all about helping your own being every day and filling yourself with love and kindness, right? Yeah. Beautiful. Beautiful. Thank you for sharing this. Thank you for this brilliant answer because you have practiced it, you have experienced it, and you are talking through your experience. Your experience is talking about this. So thank you very much, Gitanjali, for sharing your experience. So what is mirror work? Just please keep yourself on mute. What is mirror work? Mirror work is all about self-love and self-acceptance completely without any judgments, like how Gitanjali was talking about. Actually, what is self-love? Now first let's talk about self-love. Actually, what is self-love? जैसे कि हम अगर आईने में हम अपने आप को वो देखते हैं, और जैसे अभी गीतांजलि कह रही थी कि हमें हमारा नाक मोटा लगता है, ये मोटा लगता है, सफेद बाल आ गए, रिंकल्स आ गए, पिंपल्स आ गए, मैं मोटी हूँ, ओ मैं फेल हुई थी, मेरा ये प्रोजेक्ट में मैं फेल हुई थी, और ऑल द थिंग्स व्हेन वी आर, आवर आईज आर द मिरर्स ऑफ आवर सोल, आवर हार्ट. हमारी आंखें हमारे मन का दर्पण है. शायद उसके ऊपर एक गीत है, हिंदी में एक गाना भी लिखा हुआ है, आंखें मेरे मन का दर्पण है, कुछ तो है उस पे गीत, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है वो गीत. तो वहां पे जहां जैसे ही हम आंखों में आंखें डाल के अपने आप से मिरर में देख के बातें करना शुरू करते हैं, तो होता वो है कि अपने भीतर से बहुत सारी बातें बाहर निकलना शुरू हो जाती है. देखो, जैसे कि अगर कोई एक बच्चा है, वो बच्चा अगर झूठ बोल रहा है और उसने शरारत की है और वो छुपाना चाहता है अपने पेरेंट्स के साथ, तो क्या बच्चा पेरेंट्स की आंखों में आंखें डाल के बात करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा. वो इधर उधर देखेगा, किताब के पीछे छुप जाएगा, लेकिन वो आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसने कुछ तो शरारत की है, मस्ती की है, तो और वो भाग रहा है उसको. सो जब भी हम यह मिरर वर्क करते हैं, तो हम जब हमारी आंखों में आंखें डाल के बातें करते हैं, और जैसे अगर मैं बोल रही हूँ कि वाह श्रेया, यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो ब्यूटीफुल, आई रियली रियली लव यू श्रेया, आई लव यू, और जब मैं ये बोल रही हूँ मेरी आंखों में आंखें डाल के, एंड देन व्हेन आई एम टेकिंग अ पॉज, तो अंदर से एक आवाज आती है कि क्या झूठ बोल रही है, देख तेरे सफेद बाल देख, ये देख मोटे मोटे गाल देख, ये क्या है, तू क्या अपने आप को प्यार करेगी? तो ऑटोमेटिकली अपने भीतर से यह जजमेंट्स आना शुरू होता है. और ये जजमेंट्स क्या है? ये वही सेल्फ टॉक है जो हम रोज अपने आप के साथ बातें करते हैं, जो हमारे यहाँ कॉन्स्टेंटली, जो हमारे दिमाग में, जो हमारे मशीन में, फैक्ट्री में, जो अपना दिमाग जो है फैक्ट्री है माइंड मेकिंग थॉट्स का, तो यहाँ पर ये थॉट्स जो है, जो मेरे भीतर है, ये सारे थॉट्स वो मिरर में देखते ही बाहर आ जाता है. मिरर में देखते ही अगर मैं बोलूं कि वाह आई एम सो प्राउड ऑफ यू, और अंदर से आवाज आती है कि क्या ये प्रोजेक्ट में तो तू फेल हो गई, यह प्रोजेक्ट तो तेरा ठीक से हुआ नहीं, तूने कितनी मिस्टेक की, और तू क्या अपने आप को बोल रही है कि आई एम प्राउड ऑफ यू. तो इस तरह से अपने अंदर जो भी चल रहा है, बाहर से हम है ना मास्क पहन के, मेकअप लगा के घूमते हैं, और हमको लगता है कि दुनिया को सब कुछ अच्छा दिखा दो, लेकिन भीतर हमको पता है कि गड़बड़ कहाँ है. एंड व्हाट इज सेल्फ लव? सेल्फ लव इज सीजिंग ऑल जजमेंट्स. दैट इज सेल्फ लव. सीजिंग ऑल जजमेंट्स मतलब जजमेंट्स को हम नाबूद कर देते हैं,
तब जाके वो सेल्फ लव, प्योर अनकंडीशनल लव बनता है, बिना शर्तों का प्यार बनता है। तब तक हम अपने आप से शर्तों वाला प्यार करते हैं। अगर वाओ मेरे प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गए, वाओ बल्ले बल्ले, आई लव माई सेल्फ टू सो मच। ओ अगर मेरे प्रोजेक्ट डाउन हो गए, मैं फेल हो गई इधर उधर, सो देन आई डोंट लव माई सेल्फ। तो ये तो शर्तों वाला प्यार हो गया, ये तो एक बिजनेस हो गया अपने आप के साथ। लेकिन जब भी हम यहाँ पे मिरर वर्क में अपने आप की आंखों में आंखें डाल के जब बातें करते हैं, तो पता है क्या आता है? सारे चाइल्डहुड मैसेजेस ऊपर आते हैं। ये सारे जो जजमेंट्स है ना, ये हमने चाइल्डहुड से सुने हुए, हमारे बचपन में ये सारे मैसेजेस हमारे पेरेंट्स के द्वारा सबसे ज्यादा, और उसके बाद हमारी सोसाइटी, दादा दादी, सिबलिंग्स और टीचर्स, जो भी जहां से भी हमने सुना है, और वो हमारे यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स हो गया है। तो जब भी हम यहाँ मिरर की बातें करते हैं, मिरर में देख के बातें करते हैं, तो वहां पर हम वो भीतर के सारे जो चाइल्डहुड मैसेजेस है वो बाहर आता है, और वो एक खजाना है। अदरवाइज जो प्लेन अफर्मेशन जो हम करते हैं बिना मिरर को, तो लाइक यूट्यूब पे बहुत अवेलेबल है, आई एम दिस, आई एम दैट, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम बोल्ड, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम दिस, अमेजिंग, आई एम मैग्निफिसेंट, बहुत सारे अफर्मेशंस है और हम बोल सकते हैं। लेकिन जब हम मिरर के सामने बोलते हैं ये सारी चीजें, तो भीतर से एक आवाज आती है, और जो हमें एक सचमुच का आईना दिखाती है, वो जो आईना जो मेरे अंदर का जो लैंडस्केप है वो बाहर दिखाती है। और बाद में जो मेरे भीतर है वही तो मुझे अनुभव आना है। मेरी दुनिया वहीं से, कहां से क्रिएट होती है? मेरी दुनिया कहां से क्रिएट होती है? अभी मैं बोल रही हूँ मेरी दुनिया, क्या मेरी दुनिया आप लोगों की दुनिया से अलग है? हाँ, सबकी दुनिया अलग है। जिस लोगों के, अगर मेरे भीतर प्यार ही प्यार है, करुणा ही करुणा है, आनंद ही आनंद है, तो मेरी दुनिया में ऐसे लोग मुझे आएंगे, मैं अट्रैक्ट करूंगी जहां पर सब प्यार ही प्यार हो, आनंद ही आनंद हो। वो लोग भी मुझे गले लग रहे हैं, वो लोग भी मुझे प्यार कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट मिल रहा है, और मेरी दुनिया, देन आई कैन से दैट यस, माय वर्ल्ड इज सराउंडेड बाय लव। बट एट द सेम टाइम, अगर मेरे भीतर बहुत सारी ईर्ष्या भाव है, मेरे भीतर बहुत सारा गुस्सा है, मुझे बार बार शॉर्ट टेम्पर या इरिटेशन आ जाता है, मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, बार बार इरिटेट हो जाती हूँ, तो उसका मतलब है मेरे भीतर वो खजाना है, और वो खजाना बाहर आ रहा है। और मेरी दुनिया में मैं ऐसे ही लोगों को इकट्ठा करती हूँ, जो लोग बार बार मुझे क्रिटिसाइज करेंगे, बार बार मुझे रिजेक्ट करेंगे, बार बार मुझे ह्यूमिलिएशन करेंगे, क्योंकि मेरे भीतर वो एनर्जीज है। इट्स लाइक अ वॉकिंग टॉकिंग मैग्नेट। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि लोखंड के अंदर जो प्रॉपर्टीज है, वो मैग्नेट के अंदर प्रॉपर्टीज है, वो लोखंड है, स्टील है, कॉपर है, और बहुत सारी धातुएं हैं, राइट? तो जब भी मैग्नेट हो आपके हाथ में, तो मैं इधर प्लांट्स को लगाऊंगी, कुछ नहीं होगा। कपड़ा है, पेपर है, रबर है, ग्लास है, कुछ नहीं होने वाला। वो लोग उसको अट्रैक्ट नहीं करने वाले। मैग्नेट को अट्रैक्ट कौन करेगा? सिर्फ जो लोहा है वही अट्रैक्ट करेगा, वहां पे ये मैग्नेट को चिपकेगा जाके। तो मेरे अंदर जो मैग्नेट के अंदर प्रॉपर्टीज लोहा की है, तो बाहर से भी लोहा आके चिपकता है। मैग्नेट के अंदर प्रॉपर्टीज कॉपर की है, तो बाहर से भी कॉपर आके उसको चिपक जाता है। मैग्नेट के अंदर प्रॉपर्टीज स्टील की है, तो बाहर से भी स्टील आता है और वो उसको चिपक जाता है। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि मेरे भीतर जो है, मेरी एनर्जीज है, ये एनर्जीज है, ऑल दीज इमोशंस आर एनर्जी। वी आर टॉकिंग अबाउट इमोशंस ऑफ लैक, इमोशंस ऑफ जेलसी, इमोशंस ऑफ एंगर, सैडनेस। तो मेरे भीतर ये सारी इमोशंस है। व्हाट इज इमोशंस? एनर्जी इन मोशन। एनर्जी जो एक्शन में, उसको इमोशंस कहते हैं। तो मेरे भीतर जो इमोशंस है, जो इमोशंस ने एनर्जी क्रिएट की हुई है, और जो मेरे भीतर है जिसकी मुझे पता ही नहीं है, तो वहां पर मैं बाहर से भी ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देती हूँ जो वो एनर्जी से रेजोनेट होना शुरू होते हैं। एंड देन आई अट्रैक्ट माय वर्ल्ड विच इज फुल ऑफ ट्रेजेडी, फुल ऑफ उतार चढ़ाव। और फिर हमें लगता है कि अरे ऐसा कैसा हो गया, ये कैसे हो गया, मेरे साथ तो क्यों ऐसा हो गया। कई बार है ना, और एक बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई बार है ना, हमारा मन बहुत साफ सुथरा रहता है,
हम बहुत भले रहते हैं, हमारे अंदर बहुत ही भलाई रहती है, और लोगों के साथ भी हम बहुत ही अच्छे से प्रेम से बात करते हैं। ओके, और फिर हमको लगता है कि फिर हमारी लाइफ में क्यों ऐसे लोग आए, मैं तो इतनी सॉफ्ट स्पोकन हूँ, मैं तो इतनी केयरिंग और कंपैशनेट और लविंग हूँ, तो हमारी लाइफ में क्यों ऐसे लोग आए। सोचने वाली बात है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे और एक क्वेश्चन वो भी आता है कि मेरे साथ मेरी खुद की रिलेशनशिप क्या है, एंड दैट मैटर्स अ लॉट। व्हाट इज माय रिलेशनशिप विथ माई सेल्फ, एंड मेरे साथ मेरी अगर जो भी रिलेशनशिप है, मतलब मेरे भीतर जो सेल्फ टॉक चल रहा है मेरे बारे में, मेरे अपने के बारे में, और जब वो सेल्फ टॉक मेरे साथ ऐसा चल रहा है तो क्या होता है, मेरे साथ तो चला ना, वो एनर्जीज तो चली ना, तो बाहर उसको रिफ्लेक्ट होना ही है, बाहर उसको दिखाई देना ही है। तो मैं बाहर दुनिया वालों के साथ भले प्रेम से रह रही हूँ, लेकिन मैं मेरे खुद के साथ बहुत हार्श हूँ, मैं मेरे खुद के साथ लविंग एंड कंपैशनेट नहीं हूँ, मैं मेरे खुद के वेलबींग की ध्यान नहीं रख रही हूँ और कॉम्प्रोमाइज किए जा रही हूँ। सो व्हाट आर यू टेलिंग योरसेल्फ, दैट आई एम नॉट इम्पोर्टेंट? I am telling my well-being that I am not important. I am telling my well-being that you are not valued. तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, सिर्फ बाहर वालों की कीमत है। तो वहां पर भी प्रॉब्लम वो होता है, बिकॉज व्हाट इज योर बॉन्ड विथ योर ओन सेल्फ, विथ योर ओन लाइफ। अगर हमने उस चीज को ठुकरा दिया तो सारी गड़बड़ हो जाती है। So that is why Louise has given a huge significance to self-love, कि self-love कितना important है, अपने आप के साथ प्यार का रिश्ता बनाना, अपने आप के साथ बहुत सारा केयरिंग और लव वाला रिश्ता बनाना। समझो कि आपके घर में एक छोटा बच्चा ने जन्म लिया है और मे बी वो 2, 4, 6, 8 महीने का है। आप उस बच्चे के साथ कितने जेंटल रहोगे ना, सॉफ्ट रहोगे ना, कि एकदम हार्श रहोगे, क्यों पटी किया, क्यों सुसु किया, क्यों बार बार डायपर चेंज करनी पड़ रही है? जी नहीं, हम तो वो सारी चीजें भी प्रेम से करेंगे। भले वो बच्चा 4 बार नींद में भी उठाएगा तो भी वो हम प्रेम से करेंगे, है कि नहीं? वो बताओ, अगर वो बच्चा बीमार पड़ा तो भी हम प्रेम से रहेंगे कि नहीं? आप लोग मुझे बताओ कैसे रहोगे? हम सब प्रेम से रहेंगे, इजंट इट? तो अगर उस बच्चे के साथ जितना भी हम प्रेम दिखा रहे हैं और प्रेम से रह रहे हैं, वही प्रेम यह 21 दिन में आप लोग सब अपने आप से करोगे। आप लोग अपने आप के साथ एक इतनी सुंदर रिलेशनशिप बनाओगे, इतनी मजबूत रिलेशनशिप बनाओगे, वेयर यू विल बिगिन लविंग योरसेल्फ, केयरिंग योरसेल्फ। और हमारे रोज के ऐसे असाइनमेंट रहेंगे कि जहां पर हम अपने भीतर, अपने अंदर जाके अपने आप से भी बातें करेंगे, अपने आप को प्रेम भी बरसाएंगे, अफर्मेशंस भी करेंगे और बहुत सारा इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, जर्नलिंग करेंगे। Why journaling is important? Louise has given a lot of importance to journaling and especially with mirror work. दिन में कम से कम 3 बार लुइस ने जर्नलिंग की बात की। क्यों जर्नलिंग की बात की? क्योंकि जैसे हम मिरर में देख के, देखो जब थॉट्स चल रहे हैं ना, अगेन उस पर कोई पॉज बटन नहीं, वो चलता ही रहता है। लेकिन मिरर में देख के हम बोलते हैं, जो व्हेन वी आर टॉकिंग लाउडली, हम ही खुद हमारी आवाज सुन रहे हैं। सो आवर सबकॉन्शियस माइंड इज लिसनिंग टू दोस आवाज। अगेन सेकेंड थिंग, हम ये जर्नी में हम अपने खुद के पेरेंट बनते हैं, क्योंकि कई सारे केसेस ऐसे हैं कि जहां पर पेरेंट्स के पास से चाइल्डहुड से उनको प्रेम नहीं मिला हो और बहुत सारा ऐसा व्यवहार हुआ हो कि उनका अभी तक दिल में बहुत दर्द है, दिल में पेन है, और बहुत सारे ऐसे केसेस रहते हैं। सो हमें कोई बाहर की कोई व्यक्ति नहीं चाहिए, हम ही हमारे पेरेंट बनेंगे, हम ही हमारे बच्चे की माँ बनेंगे, हम ही हमारे बच्चे के पिता बनेंगे और हम ही उस बच्चे से बहुत सारा प्यार करेंगे। तो जब हम उस बच्चे से बात कर रहे हैं आंखें से आंखें डाल के, वो बच्चे को लग रहा है मेरी माँ जैसे कि मुझसे ये बातें कर रही है, मेरे पिता मुझसे जैसे कि ये बातें कर रहे हैं। एंड दैट्स हाउ वी बिल्ड अ रिलेशनशिप हियर विद दैट चाइल्ड, becoming a parent of that child. And that is the huge difference when just doing affirmation
in mirror work, looking into our eyes and creating a beautiful, beautiful, powerful bond with our own self as a parent and a child relationship. तो ये हम हमारे साथ के रिश्ते की बात कर रहे हैं, वो हमारा वह रिश्ता बढ़िया बनाने के लिए. सेकेंड थिंग, जर्नलिंग. वाई लुइस सेड, लुइस ने दिन में 3 बार जर्नल करने की बात की है ये 21 डेज की जर्नी में. और उसने वो भी कहा है कि ये 21 डेज पे रुकना नहीं है, हमें यह जर्नी कम से कम 3 महीने तक चालू रखनी चाहिए, सो दैट इन 90 डेज वी पूरा जैसे कि जो सेल है उसका रीबर्थ होता है, पूरा डायनामिक्स चेंज होता है, तो उसी तरह से हमारे भीतर का जो प्रोग्रामिंग है उसका डायनामिक्स चेंज होता है. तो इसीलिए जो 3 मंथ्स तक कंटिन्यूस कंपल्सरी मिरर वर्क हमें करना है. आप पहले तो 21 दिन हमारे साथ जुड़ोगे. नाउ व्हाई जर्नलिंग? जर्नलिंग मतलब जैसे मैं बोलती हूँ और मिरर में सुनती हूँ, उसी तरह से जब मैं लिख रही हूँ तो आई एम अवेयर ऑफ माई थॉट्स कि मैं क्या लिख रही हूँ, राइट? एंड देन I am, while writing, I am getting connected to the power which is within me. मेरे भीतर की शक्ति के साथ में जुड़ जाती हूँ. वहां पर वी आर बिकमिंग वेरी कॉन्शियस अबाउट अवर राइटिंग, जो मैं आपको रोज क्वेश्चंस दिए जाएंगे और रोज क्वेश्चंस के जवाब आपको लिखने हैं. तो यू आर बिकमिंग वेरी कॉन्शियस अबाउट योर राइटिंग, एंड एट दैट टाइम you are tapping the power which is within you. Here this program has two major I can say 2 or 3, okay, 2 major principles, creating a beautiful loving bond with our inner child through mirror work, and with that bond we are having self love and self acceptance. Second one is tapping the power which is within us, and that is how Louise had cured her cancer. How Louise could in 6 months. भाविनी यहाँ पे डॉक्टर है, जब मैं भाविनी से बात कर रही थी वो बोल रही थी कि अरे लुइस कैसे कर सकती है, मैं तो बिलीव ही नहीं कर सकती हूँ कि उसने 6 महीने में बिना कीमो और ऑपरेशन को उसने कैंसर कैसे ठीक किया होगा, राइट? सो उसने सबसे पहले ये मिरर वर्क किया और मिरर वर्क में हम बहुत सारा रिलीज वर्क भी करते हैं, एंड सेकेंडली इनर चाइल्ड हीलिंग किया. जब ये 2 मेजर मेथड्स यूज किया एंड देन अलग अलग टूल्स यूज किए, कि रिलीज वर्क के लिए टूल्स यूज किए, मिरर वर्क से सेल्फ लव का यूज किया, और भी अलग अलग टेक्निक्स यूज की जहां पर वो अपने आप से एक रिश्ता बना सकी, अपने पास्ट को रिलीज कर सकी. अभी कई लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि हम पास्ट की मेमोरीज कैसे भुला सकते हैं ना, पास्ट को कैसे लेट गो कर सकते हैं. यहाँ पर पास्ट की मेमोरीज हम भुला नहीं सकते हैं, लेकिन हम कैसे पास्ट से जुड़े हुए हैं. बेसिकली पास्ट तो पास्ट है, सारे लोग हमारे जो पास्ट है क्या हम उसे देख सकते हैं? नहीं, लेकिन मन की आंखों से देख सकते हैं 100%. वी कैन रीलिव 100 टाइम्स दैट पास्ट. अभी जैसे कि समझो कि एक बच्चा है 10-15 साल का और उसने एक ग्लास तोड़ा, राइट? अभी मैं सीधी इमीडिएटली जाऊंगी कि इसको तो ध्यान से चलना ही नहीं आता है, बस इधर उधर भटकता है और टकराता रहता है और कुछ ना कुछ तोड़फोड़ करता रहता है. देखो 1 महीना पहले उसने बॉटल फोड़ी थी, और 1 साल पहले तो मेरा इतना इंपॉर्टेंट स्टेच्यू था वो भी उसने तोड़ दिया था, और उसने ये भी किया था. सो व्हाट हैपेंस, इमीडिएटली एक इंसिडेंट हमारे लिए काफी है, एंड इट्स अ ट्रिगर पॉइंट, एंड वी इमीडिएटली गो इनटू पास्ट, एंड वो सारे इंसिडेंट डॉट्स जोड़ते हुए हम बोलते हैं कि ये बंदा तो ऐसा ही है, उस पे एक लेबल चिपका दिया, ये बंदा तो ऐसा ही है. सो व्हाट आर वी डूइंग, एवरी टाइम ये सारे इंसिडेंट्स हुए, यहाँ पर मेरी इमोशंस क्या हुई उसके ऊपर मेरा ध्यान था, कि मेरे अंदर क्या आया था. गुस्सा आया था, इरिटेशन आया था, क्या आया था मेरे अंदर, नफरत आई थी, क्या आया था उस समय पे. वो इमोशंस को हम टैप करते हैं और वह इमोशंस को हम रिलीज करते हैं. जैसे ही मेमोरीज में से हम इमोशंस अनहुक कर देते हैं, इमीडिएटली जैसे अनहुक कर देते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे एक्सपीरियंसेस चेंज होना शुरू हो जाता है. पास्ट वैसे का वैसा है, लेकिन उसके अंदर के जो पेन पॉइंट्स थे, ट्रिगर पॉइंट्स थे, जो इमोशंस थे, जिसको हमने अब तक जिंदा दफना दिया था, अभी उसके ऊपर मरम्मत करेंगे और उसको हम हील करते हैं. तो जैसे कि हम जब मिरर वर्क करते हैं
तो बहुत सारे नेगेटिव मैसेजेस बाहर आते हैं, और मैं पूछूंगी भी आपको, क्वेश्चंस भी करूंगी कि याद करो ऐसे कौन से आपको मैसेजेस याद आ रहे हैं क्या। कभी याद आएंगे, कभी नहीं भी याद आएंगे, इट्स परफेक्टली ओके, बट वो मैसेजेस आर योर ट्रिगर पॉइंट्स, जो लाइव बॉम्ब है बचपन के, जिसको वहां पे ही रखा गया है। नाउ इन दिस जर्नी वी आर डिफ्यूजिंग दोज बॉम्ब्स, उसका पावर निकाल देते हैं। तो इमोशंस आर दोज ट्रिगर पॉइंट्स जो बचपन में जो हमने संभाल के रखा है, वो खजाना है हमारा। लुइस कहती है कि जब हम चाइल्डहुड मेमोरीज के, चाइल्डहुड मैसेजेस को याद करते हैं, दिस आर ऑल हमारा ट्रेजर है। जब वह ट्रेजर को हम हील करते हैं तो हम डिफ्यूज कर देते हैं वो सारी इमोशंस को, अपने आप हमारे प्रेजेंट मोमेंट में बदलाव आना शुरू हो जाता है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के पास क्या डेटा है, बचपन से लेके जब वूम में कंसेप्शन के टाइम पे हमारे पेरेंट्स की जो इमोशंस थी, वह इमोशंस से लेके 10 साल तक हम जो जी रहे और जो ऑब्जर्व कर रहे, जो अनुभव कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो सारा डेटा सबकॉन्शियस माइंड ने इकट्ठा करके भर के रखा हुआ है। और 80% ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड इज डेवलप्ड बाय 8 years ऑफ एज, एंड बाद में 8 to 18 years ऑफ एज में और 20% सबकॉन्शियस माइंड डेवलप होता है और डेटा सब भर के इकट्ठा करता है। नाउ योर कंप्यूटर इज रेडी फॉर द लाइफ टाइम। और सबकॉन्शियस माइंड का काम वही है कि जो इमोशंस जो मैंने बचपन में इकट्ठे करके रखी थी, और वही इमोशंस को रिक्रिएट करते रहना। चेहरे बदल जाते हैं लेकिन इमोशनल एक्सपीरियंसेस आर द सेम। तो कई लोगों को जैसे कि बहुत डर लगता है, तो बार बार बचपन में भी वैसे ही डर लगा, और बार बार जिंदगी में ऐसे इंसिडेंट्स बन रहे जहां पे वो डर रहे, तो और डर के जो हम इमोशंस जो है वो रिपीट मोड पे मेरे भीतर चल रहे हैं, और मैं उसी ऐसी सिचुएशंस अट्रैक्ट कर रही हूँ मेरी लाइफ में। तो जब हम मिरर वर्क करते हैं तो ये सारे इंसिडेंट्स बाहर आते हैं। यह सारे इंसिडेंट्स जब बाहर आते हैं तो हमें मौका देते हैं हील करने के लिए। तो कई बार आप बोलोगे कि अरे आज का दिन तो मेरा बहुत डिस्टर्ब गया, बहुत अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखो आज 1-2 लोग थे, पता नहीं अभी इधर है कि नहीं, क्योंकि मैंने जिन लोगों ने फीस पे कर दी थी, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया था, उनको मैंने असाइनमेंट्स भेजे थे। 2-3 लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे इतना सारा लिख के भी भेजा, उनका जो भी पास्ट के जो भी उनके इंसिडेंट्स और उनके जो भी ट्रॉमा और जो थे, एंड दे वर सो डिस्टर्ब, इससे कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं बहुत ये हो रही हूँ, मैं बहुत वो हो रही हूँ, बहुत हर्ट फील हो रहा है, एवरीथिंग इज कमिंग अप ऑन द सरफेस, क्योंकि ये सारा चीज हमने जिंदा दफना दिया था। तो अभी सारी चीजें ऊपर आना शुरू हुई। तो आई से कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज इसी चीज पे हमने काम करना है। हमें हीलिंग मतलब क्या है? हील आवर पास्ट इमोशंस, एंड दैट्स व्हाई इट इज सेड इमोशनल एम्पावरमेंट। जब हम वो पास्ट की गहराई अंदर हमने जो छुपा के रखी है वो सारी इमोशंस को हम हील करते हैं, अपने आप नए के लिए जगह बनाते हैं। एंड सो दैट इज द पावर ऑफ मिरर वर्क, that when we are looking out loudly, looking in the mirror and speaking out loudly, and the whole universe is listening to us, and especially we are listening to it, and then it gives the best of results. So this whole journey is a very beautiful journey. Second thing, जब भी हम समझो कि मैंने मिरर में बोला, जैसे कि मिरर में मैंने लुइस कहती थी कि वाओ, you know, love Louise, you did a very good job, you have a very great job, you did a great job. और उसे अंदर से आवाज आती है कि तू कभी कोई भी काम ठीक ही नहीं करती, तुझसे आज तक कोई भी काम ठीक हुआ है क्या? इट्स ऑलवेज योर फॉल्ट। और जब वो याद करती है तो ये बचपन में उसने बहुत बार ये सारी चीजें सुनी हुई है, और वही डायलॉग्स वापस आ रहे हैं कि मैं किस मुंह से अपने आप को आई एम प्राउड ऑफ यू बोलूं, राइट? तो बात क्या हुई कि मैं बाहर से कुछ और बोल रही हूँ, राइट? मेरे थॉट लेवल पे, मेरे माइंड में, मेरे थॉट लेवल पे मैं कुछ और बोल रही हूँ। इमोशनल लेवल पे ये सारी मैसेजेस है, जो इमोशंस है, वो मैंने मेरे बॉडी में लॉक करके रखी है। तो इमोशंस के लेवल पे मैं अंदर कुछ और बोल रही हूँ, जो और मेरा स्पिरिट जो है वो सच्चाई कुछ और बोल रहा है, बिकॉज स्पिरिट नोज द ट्रूथ, दैट व्हाट इज द ट्रूथ। हमारे आत्मा को तो सब पता है कि सच्चाई क्या है।
सो माइंड, बॉडी और सोल अलाइनमेंट है। माइंड कुछ और बोल रहा है, बॉडी कुछ और बोल रही है, सोल कुछ और बोल रहा है। एंड व्हेन दिस अलाइनमेंट इज मिसिंग, जैसे हमारे संस्कृत में बोलते हैं मनसा वाचा कर्मणा, मन से, मेरे वाचा से और मेरे एक्शन से, when all three are in alignment, then we can move beyond, then we can realize the truth. So when these three are not balanced, how can we move ahead? हमारी ट्रैक पटरी पे ही नहीं है, अरे हमारी ट्रेन पटरी पे ही नहीं है। तो यहाँ पे मिरर वर्क के द्वारा हम उसे पटरी पे लाने की कोशिश करते हैं। जब वह कोशिश करते हैं, अपने आप चीजें हील होना शुरू हो जाती हैं। और यहाँ पर बार बार हम रिपीट करेंगे, मैं कई बार बोलूंगी, आपको रोज होमवर्क भी मिलेगा कि आज 100 बार हम ये बात करेंगे मिरर में जाके, आज ये हम करेंगे, रोज आपको कुछ ना कुछ काम दिया जाएगा। तो जब हम वो करेंगे तो क्यों करना है? बिकॉज द लॉ ऑफ रिपीटेशन। जितनी बार हम रिपीट करते हैं, जैसे बच्चे हैं, यहाँ पर नीलेश है, वो मैथ के ट्यूशन टीचर है और उनको पता है रिपीटेशन कितना जरूरी है, रिपीट करना। कितनी बार हमें रिपीट करेंगे, वही सम बार बार रिपीट करने से उसके बच्चे के दिमाग में फिक्स हो जाते हैं। टेबल्स रिपीट करेंगे, वो बच्चे के दिमाग में फिक्स हो जाते हैं। सो रिपीटेशन इज वन ऑफ द लॉ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग। तो पुराना कचरा जो तो था उसको हम रिलीज करेंगे। रोज हम रिलीज टेक्निक करने वाले, थ्रू ब्रेथ वर्क वी विल बी डूइंग रिलीज, थ्रू टैपिंग, टैपिंग ऑन कराटे चॉप पॉइंट वी विल बी डूइंग रिलीज वर्क, क्योंकि जो मिरर वर्क करके जो कचरा बाहर आया उसको तो निकालना ही है, तो हमें निकालेंगे, रिलीज वर्क करेंगे। और उसके बाद वी विल डू मेडिटेशन एंड विजुअलाइजेशन, एंड देन अगेन वी विल एंड विथ mirror work. So that's how the whole process will be there. We will be giving a lot of importance for cleaning and clearing, because वही baggages जो है, जो हमें जिंदगी में आगे बढ़ने नहीं दे रहे और हम जहाँ stuck हैं, it is because of that. So हम बहुत सारा रिलीज वर्क भी करेंगे। तो ये जो सेशन है रोज जो होने वाला है, इट्स अ कंप्लीट प्रैक्टिकल सेशन, जहाँ पे थियोरी नहीं है, हम कोई किताब पढ़ने वाले नहीं है। हम ये जो अभी जो इतना सारा कॉन्वर्जेशन हो रहा है, ये तो हम कॉन्शियस माइंड को फूड दे रहे हैं। कॉन्शियस माइंड सुन रहा है और नॉलेज इकट्ठा कर रहा है, लेकिन काम तो हमें सबकॉन्शियस माइंड से करना है। तो वहां पे बातें कम और काम ज्यादा होगा। हम बहुत सारी ढेर सारी रोज हम प्रैक्टिस करेंगे, आपको रोज होमवर्क भी दिया जाएगा, और मैं एकदम बराबर टीचर बन जाऊंगी आप लोगों के लिए। हर टीचर बन के रोज होमवर्क पूछा जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, और आप लोगों के पास से रिपोर्ट्स भी मांगे जाएंगे। बट वी विल बी डूइंग दिस ब्यूटिफुली वेरी वेल। मॉर्निंग और इवनिंग दो समय है, सुबह में 7 बजे है, रात को 10 बजे है। नाउ व्हाई दिस आर 2 बैचेस? एक तो सुबह हमारी, जब हम सुबह शुरू करते हैं, इट इज योर चॉइस, you can choose only one batch also, or you can attend both the batches. Content is same, investment is also same, but if the time permits, you can have both you can attend morning and evening also. If time doesn't permit, you can choose any one batch which is suitable to you, and you can attend that batch also. So but why morning and evening? So morning जैसे हम शुरुआत में सुबह में ये सारा रिलीज वर्क करते हैं, वो बहुत पावरफुल है सुबह में रिलीज वर्क करना, क्योंकि हम ब्रेथ वर्क से भी काम करते हैं। तो एक वो हुआ। सेकेंड थिंग, हम दिन की शुरुआत कितने पावरफुल अफर्मेशन से और पॉजिटिविटी से करेंगे। और जब दिन की शुरुआत हमने पॉजिटिविटी से की हो, और मैं आपको बोलूंगी कि दिन भर ये पूरी एक्सरसाइज करो, जर्नल करो, you will be able to do it connecting to the dots। और रात को 10 बजे क्यों रखा है हमने ये प्रोग्राम? 10 बजे इसीलिए रखा है कि इसके ये प्रोग्राम के बाद अगर आपको कोई और ड्यूटीज नहीं है और आप अवॉइड कर सकते हो, तो ये प्रोग्राम के बाद आपको सीधा सोना है। Why? क्योंकि जब रात को हम ये सारे अफर्मेशंस करेंगे, विजुअलाइजेशन करेंगे, सारी चीजें करेंगे, आप वो एनर्जीज में रहोगे, और वही एनर्जीज में और वही थॉट्स में जब आप सोने जाते हो, मैं वो भी सब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि सोने के जाने के समय पे क्या थॉट्स और क्या एनर्जीज लेके सोना है, कौन कौन सी टेक्निक्स यूज करनी है। दैट ऑल्सो आई विल बी टीचिंग यू, टेलिंग यू फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। सो ये जो है सोने के समय पे
अब वो प्रैक्टिस करोगे और तुरंत वही एनर्जीज में जब सो जाओगे, तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड का रीप्रोग्रामिंग है ना, वो उस समय पे सबसे बेस्ट होता है। एंड दैट इज द थीटा स्टेट ऑफ माइंड। जो थीटा स्टेट ऑफ माइंड है, जहां पर कॉन्शियस माइंड एकदम थका हुआ रहता है और कॉन्शियस माइंड एकदम ज़ोंबी मोड में रहता है कि अभी बस कब आंख लग जाए, वो अभी कुछ करना नहीं है। वो ज़ोंबी मोड में हम कुछ बातें रिपीट करेंगे और फिर कब सो जाएंगे हमको खुद को पता नहीं चलेगा। एंड देन subconscious mind continues the same thoughts, same affirmations, same clearing statement. So subconscious mind will continue throughout the night. And throughout the night हमारा healing process बहुत fast होता है because we are directly tapping into the power of subconscious mind. So subconscious mind को टैप करने के लिए हम लोग ये रात को 10 बजे का टाइम चुना है, ताकि 10:30 पौने 11 को जब हम सो जाएं तो वो सारी चीजें लेके सो जाए। सेकेंडली, रात को जब अगर हम ये थॉट्स लेके सोते हैं, देन देर आर सोल्स फ्रॉम हायर रेल्म्स एंड दे कम एंड दे हेल्प। जैसे कि समझो कि मैं एक राइटर हूँ और मुझे क्रिएटिव राइटिंग करना है, मुझे कुछ क्रिएटिव काम करना है, और मैं अगर वो थॉट्स लेके रात को मैं सो रही हूँ, तो देर आर हाई चांसेस दैट सबकॉन्शियस माइंड goes into the higher realms during the night, during our deep sleep, and it connects to the higher realm, creative person, creative people, creative souls, and then the subconscious mind brings the idea. और कितनी बार आप लोगों को वो यूरेका मोमेंट्स आई होगी while taking shower or while you were sitting on the commode, बहुत सारी आइडियाज उस समय पे आती है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ने रात भर बहुत कुछ किया हुआ रहता है। हमें लगता है कि हम सो गए, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड इज उस समय पे बहुत काम कर रहा होता है। तो हम वह थीटा मोड का इस्तेमाल करते हुए हम हमारा सबकॉन्शियस माइंड का रीप्रोग्रामिंग करेंगे, एंड इसीलिए रात को 10 बजे का ये समय रखा गया है। इफ by any chance, if you are not able to, you are able to join only one batch. If suppose if you are attending morning batch and if you are not attending evening batch, रात का समय आप नहीं अटेंड करते हो, आप रिकॉर्डिंग सुनते सुनते सो जाओ, या फिर सुबह में अगर आप रात का प्रोग्राम अटेंड किया, सुबह में आपको जॉब पे जाने की गाय है, कुछ और कमिटमेंट्स है, आप नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं, सुबह में जैसे हो सके उतना एटलीस्ट, या ड्यूरिंग ट्रैवलिंग टाइम वो रिकॉर्डिंग सुन लो। सो इट इज गोइंग इन योर माइंड, so it is in a repeat mode, but it is very very useful to do it morning and evening both the time. At the same time, during the daytime there will be lot of work I will be sharing. So I think I have shared all of it about mirror work. Now second thing, this was about signature method of Louise Hay, and that is mirror work. Now along with this, we have another program which is about to start from tomorrow at night 8 o'clock, 8 to 9:15, max 9:30. And what is that? That is about 5 days Life Loves You program. What is Life Loves You? Life Loves You is a signature affirmation of Louise Hay. हमेशा Louise Hay ने हर एक जगह पे जहां पे भी वो सिग्नेचर करती थी, she used to write Life Loves You and then she used to sign. Why? Because she has made this as her mantra. Life loves me, life loves me, life loves me. जहां जगह जगह पे स्विच बोर्ड है वहां पर वो अपने लगा देती थी लाइफ लव्स मी, और उसके रेफ्रिजरेटर पे लगा देती थी लाइफ लव्स मी, क्योंकि वो बार बार वो ब्रेन को अंदर जाना चाहिए कि लाइफ इज लविंग मी, लाइफ इज फॉर मी। सो वो बार बार रिपीटेशन के लिए शी यूज्ड दिस अफर्मेशन, एंड शी यूज्ड इट even legally outside also she has used. So यहाँ पर जो मिरर वर्क है वहां पे हम बातें नहीं करेंगे, हम सिर्फ काम करेंगे, और ये जो 5 days का जो प्रोग्राम है वहां पे हम बातें भी करेंगे और हर एक इमोशंस के ऊपर बात करेंगे, जैसे कि एंगर है, क्रिटिसिज्म है, गिल्ट है, रिग्रेट है, ये सारी इमोशंस के ऊपर हम चर्चा करेंगे। क्या आती है, क्यों आती है, कहाँ से आती है, उसके रूट्स कहाँ हैं, और फिर हम अपने भीतर जाके उस पर काम भी करेंगे कि कहाँ से मेरे अंदर वो सारी इमोशंस कहाँ है, उसको हम ढूंढेंगे भी, इंट्रोस्पेक्शन भी करेंगे, और उसके बाद उसको भी वापस रिलीज करेंगे। तो वो जो है 5 दिन का प्रोग्राम, इट विल जस्ट गिव यू
a complete package of Louis' work, that what Louis meant by self-love. तो उसके ऊपर वो complete package पे बात करते हैं हम Life Loves Me प्रोग्राम में. तो यहाँ से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी Life Loves Me प्रोग्राम किया हुआ है, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं कि Life Loves Me प्रोग्राम उन्होंने नहीं किया हुआ है. तो मैं आप लोग सबको रिकमेंडेशन करूंगी कि आप अगर मिरर वर्क कर रहे हो, बहुत ही बढ़िया, उसके साथ साथ ये भी करो, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, जो आप काम करने वाले हो मिरर वर्क में उसकी आपको और अच्छी तरह से जानकारी होगी. एंड सेकेंड थिंग, जिन लोग से मिरर वर्क नहीं भी कर रहे हैं, if they can just invest their 5 days, and what is the investment? Just 555 rupees. It's worth investing, and I will request you that please do that course also, of which begins from tomorrow and every night from 8 o'clock in the evening. Sunday हम लोग नहीं रखेंगे, शायद हम लोग कुछ बीच में एडजस्ट कर लेंगे. वंस ग्रुप बनेगा उसके बाद हम एडजस्ट कर लेंगे उसका, कैसे 5 दिन का कोर्स 4 दिन में भी हो सकता है. We will talk about it later once the group is created. But I request all of you that do this program. Why? To understand the concepts. Why? Because मैं Life Loves Me में बहुत सारे मेरे clients के examples देके मैं बातें समझाती हूँ कि क्यों और क्या उसका रिजल्ट आता है. ये थिंकिंग करने से, ये करने से क्या आता है. मैं मेरे लाइफ की अनुभव बताती हूँ वहां पर कि क्या होता है. जो मिरर वर्क की वर्कशॉप है वहां पे हम बातें नहीं करेंगे, सिर्फ प्रैक्टिकल वर्क करेंगे. लाइफ लव्स मी में हम बातें भी करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन भी करेंगे, आप जर्नल भी करोगे और रिलीज भी करेंगे. सो द चॉइस इज योर्स, एंड इफ यू रियली विश टू वर्क ऑन योरसेल्फ, इफ यू आर रियली लुकिंग फॉर शिफ्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन, देन जस्ट डाइव इनटू इट. डोंट थिंक अबाउट. ये जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, लॉजिकल माइंड बहुत सारा तर्क वितर्क करता रहता है, और ये होता है क्या, वो होता है क्या, ऐसे बदलाव आता है क्या. कई लोगों ने मुझे पूछा, सुबह के सेशन में भी पूछा, कई लोगों ने फोन करके मुझे पूछा, क्या रिलीज होता है क्या, क्या बदलाव आता है क्या, ये होता है क्या. अनुभव करके देखो ना. मैं एक ही चीज बताऊंगी कि बाजू में अगर कोई रसगुल्ला खा रहा है, कि आप किस तरह से बता सकते हो कि ये रसगुल्ला कैसा है. जब तक आप अपने मुंह में नहीं डालोगे, आपको पता नहीं चलेगा कि ये रसगुल्ला कैसा है. तो बस मैं तो यहाँ पर हूँ जो चाहिए वो देने के लिए, मेरे सारे क्लाइंट्स की स्टोरीज बताने के लिए, मेरी स्टोरीज बताने के लिए. आपका काम है उस पर विश्वास करना, और विश्वास करते हुए इस जर्नी पे पूरा भरोसा रखते हुए चलना. तो दैट इज योर जॉब. एंड बाय द वे, यहाँ पर नीलेश है जो बहुत ही IIT मैथमेटिशियंस है, और हमारा बहुत ही अच्छा एक रेपो बना था बिकॉज ऑफ हील योर लाइफ. So I would like to share, I would like to tell him. तो मुझे भी थोड़ा पॉज मिलेगा, मैं बहुत बोल रही हूँ तो मुझे भी पॉज मिलेगा. एंड नीलेश, you can share your experience in brief, that how was your experience with Heal Your Life? Yeah, hello Shreya. I think काफी टाइम के बाद I मिले हैं. joined. Yes. So I did many programs with Shreya, I think last 2 years. And somewhere I think after November मैं ज्यादा कुछ कर नहीं पाया हूँ, लेकिन after November of last year. So firstly, today I am a college professor. I am now in KC College in Churchgate, Mumbai. It happened at the end of one of the courses I was doing with Shreya, and 111 days का प्रोग्राम था, मेंटरशिप प्रोग्राम. और वो होते होते, वो प्रैक्टिसेस करते करते मेरे लाइफ में वो मिरेकल आया. Right. और उसके पहले भी आई थिंक व्हेन आई डिड हील योर लाइफ बुक स्टडी एंड आई स्टार्टेड डूइंग द एक्सरसाइजेस, तो मुझे उस समय काफी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मिले. दैट वाज अ कोविड फेज. And I remember, sorry to interrupt, मुझे याद है उन्होंने, नीलेश ने, मैं 2 दिन की हील योर लाइफ की वर्कशॉप भी की थी, और नीलेश ने मैसेज भेजा था कि श्रेया 2 दिन तो किया और उसके बाद सब कुछ डिफ्यूज हो जाता है, तो आई वांट समथिंग व्हिच इज इन लॉन्ग टर्म. So can you think about something? And then I happened to announce that Heal Your Life book study, which almost 2.5 months तक चलती है, क्योंकि ये किताब तो इतनी दुबली पतली है, लेकिन जो है ना, हम हर एक चैप्टर में गहराई में जाते हैं, बहुत इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, बहुत चर्चा करते हैं, केस स्टडीज में शेयर करती हूँ, देन इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग. और वो इतनी जो एक बुक 1 महीने में खत्म होने वाली बुक को 2.5 महीना लग जाता है. एंड that's how that was the first breakthrough when Nilesh had during that Heal Your Life book study.
I also cried a lot in one of in that session. Yeah, मैं सबको रुलाती हूँ हाँ वैसे. बट उसका बहुत फायदा हुआ. बहुत सारा आई थिंक व्हाट श्रेय सिंह बहुत सारा इमोशनल चार्ज भी निकलता है. और एंड देन वी गेट द बेनिफिट्स, वी सी द बेनिफिट्स ऑन द आउटसाइड. Right. बट आई थिंक इनर चाइल्ड का भी मैंने किया था आपके साथ. एंड आई यूज्ड टू राइट love letters those days. Right. And every time I've done these exercises, no, I've got something, some benefit has come to me. बाहर से कुछ ना कुछ miracle हुआ है. और वो उनको वो बुक स्टडी इतनी टच हुई कि उन्होंने अपनी वाइफ को भी बोला कि तुम्हें करनी ही है. और देन उन्होंने कंप्लीट किया और उन्होंने वाइफ ने सेकंड बैच जब शुरू हुआ उनकी वाइफ ने भी उसमें किया. एंड शी इज आल्सो वर्किंग इन HDFC बैंक और उनको भी बहुत ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन फील हुआ. जो उनके फादर के साथ रिलेशनशिप में बहुत ही मतलब वहां तक था कि उनकी शादी में इन दोनों की शादी में भी पापा को बुलाया नहीं गया था. उतना हद तक का रिश्ते में बहुत गहराई थी. एंड जस्ट इन दोस 2.5 months इतना उसके भीतर शिफ्ट आया. वो भी रोई थी बाय द वे नीलेश ड्यूरिंग द बुक स्टडी, वो भी रोई थी. बट उसके अंदर इतना गहराई में बदलाव आया कि शी वेंट एंड शी मेट हर फादर व्हेन स्वीट बॉक्स लेके. जिंदगी में पहली बार वो इस तरह से मायके में गई और उसने अपने फादर के साथ बातें की एंड ऑल. सो द होल relationship dynamics has changed. In last 5 months में she has gone thrice to her house and she has interacted with her father. Lovely. That is very मतलब वो अभी भी मुझे लगता है कि miracle है. हाँ वो miracle ही है. Exactly. Right. Yeah. And you know during COVID के समय पे नीलेश को भी बहुत सारी challenges थी. उनके maths के tuition classes और उस financial challenges were there. And as I was doing inner child work, I started getting calls from students abroad. Yes. Us time too, I was taking tuitions. Right. It was so sudden. In 1 month, I got about 4 or 5 students from different countries. और नीलेश इंटरनेशनल, 1 महीने में नीलेश इंटरनेशनल मैथ टीचर बन गया. Yeah, I changed my title to international math. Exactly. कि जहाँ पे उनको ट्यूशंस की तकलीफ हो रही थी वहाँ पे just within 1 and 2 months of journey and he began attracting that. Of course, you know it is not, it is your desire to work. उतना अंदर के स्ट्रॉन्ग आपकी प्रबल इच्छा थी कि मुझे अपने आप पे काम करना है. और हम जो भी करते थे आप रोज उसके ऊपर मनन करते थे, यू नो, और रोज प्रैक्टिस करते थे, जिसकी वजह से फायदा हुआ. सिर्फ किताब पढ़ने से तो सब लोग किताब पढ़ लेते, बट आपने अंदर भीतर बहुत सारा इंट्रोस्पेक्शन करके काम किया जिसका फायदा हुआ. और मेरे ख्याल से हर एक बार वर्कशॉप हमने किया. आपने इनर चाइल्ड की, 6 weeks मेंटरशिप की, उसके बाद 111 days मेंटरशिप की, है ना, अलग बहुत सारी वर्कशॉप्स की, ग्रेटिट्यूड वर्कशॉप की, फियर टू लव वाली वर्कशॉप की, बहुत सारी वर्कशॉप्स नीलेश ने एक के बाद एक कंटिन्यूस चालू रखी. सी दिस इज व्हाई एम आई शेयरिंग नीलेश स्टोरी एंड ही हैपेंड टू बी हियर टुडे. व्हाई एम आई शेयरिंग हिज स्टोरी कि कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमको लगता है 5 दिन की वर्कशॉप कर दी, चलो हो गया, चलो टाटा गुड बाय. Then again you will lose that contact, again you will lose, because sometimes you need that outside hold, you know, कोई आपका हाथ पकड़ के रखे. Second thing, there is a group energy, collective group energy, जहां पर हम सब साथ में चलते हैं तो दूसरों में से हमें सीखने को मिलता है. और जब हम खुद दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनते हैं तो हमारा भी सेल्फ एस्टीम बढ़ जाता है. लाइक आज जब मैं नीलेश की स्टोरी बता रही हूँ, अदिति यहाँ पर है, कोशा यहाँ पर है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ लास्ट कितने समय से एक कंटिन्यूस चल रहे हैं. देखो कंटिन्यूस चलना बहुत इंपॉर्टेंट है. आप एक वर्कशॉप की 4-5 महीना ब्रेक ले लिया, फिर वापस कोई दूसरी वर्कशॉप की, उसमें मजा नहीं है. और ये लोग जो है मेरे साथ जो है अभी इधर अदिति है, कोशा है, नीलेश है, आई कांट सी अदर, मे बी रहेगा भी. तो वो लोग कंटिन्यूसली मेरे साथ एक के बाद एक उन्होंने, लाइक इट्स एन इन्वेस्टमेंट फॉर योरसेल्फ, एंड दे वर जस्ट कंटिन्यूसली व्हेन दे वर डूइंग इट, देयर वाज अ ह्यूज डिफरेंस इन देयर लाइफ. एंड आई थिंक जब भी कोविड के पहले जब भी नीलेश ने उसकी पुदार कॉलेज में थे और उन्होंने जॉब छोड़ा था, इट वाज बिकॉज ऑफ रुइया कॉलेज में. और वहां पर भी उनको बहुत सारे जॉब में प्रॉब्लम्स आए थे. ऐसे लोग जो पॉलिटिक्स करे और उनको बहुत यू नो ह्यूमिलिएशन या जो भी मिला हो. यू कैन शेयर योर स्टोरी दैट एंड हाउ यू अट्रैक्टेड केसी कॉलेज देन.
Yeah, so so in my previous jobs, my same patterns were repeating. तो पहले तो मुझे ये पता चला कि मेरे पैटर्न्स रिपीट हो रहे. पहले ऐसे लगता था कि बाहर वाले जैसे लोग वैसे, हम्म, बट देन आई रियलाइज कि नहीं, मेरे अंदर से वो पैटर्न्स रिपीट हो रहे. एंड व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दोस पैटर्न्स एंड हीलिंग दोस पैटर्न्स, व्हेन आई जॉइन केसी कॉलेज, माय एचओडी वाज very different than all the previous HODs. right. And till date, I'm so grateful for her because she mirrors this new self. You know, Hmm. Right. मेरे जो पुराने पैटर्न्स थे वो इनके सामने तो it's not there also. So just sorry to interrupt again. See, पुराने नीलेश जो था, जो पुराने बिफोर हील योर लाइफ की पूरी बुक स्टडी और वर्कशॉप के पहले वाला जो नीलेश था, जहाँ पे उसको बाहर से बहुत ह्यूमिलिएशन मिलता था, रिस्पेक्ट नहीं मिलता था, उसको वहाँ बहुत सारी पॉलिटिक्स खेली जाती थी, जहाँ पे उसका ग्रोथ नहीं होता था और उसको एकदम ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पिंजड़े में बंद है. शायद वो फीलिंग थी उनकी. तो वो उन्होंने वो उस चीज से परेशान होके जॉब छोड़ा था और उनको लगा कि लोग ऐसे हैं, कॉलेज ऐसी है, कॉलेज का स्टाफ ऐसा है. बट जैसे मैंने मैग्नेट की बात की कि मेरे भीतर जो प्रॉपर्टीज है वैसे ही लोग मैं अट्रैक्ट करूंगी, वैसी ही एनर्जीज अट्रैक्ट करूंगी. और जब भी उसके बाद कंसिस्टेंटली उन्होंने 1 साल तक मेरे साथ कंटिन्यूस जब काम किया, वर्कशॉप एक के बाद एक वर्कशॉप की, उसके बाद फायदा वो हुआ कि उनके अंदर इंटरनली इतना सारा बदलाव आ गया कि उसके बाद जब उन्होंने जो जॉब सामने से जॉब ऑफर आई एक तो केसी कॉलेज में, सामने और से. उसके बाद मेरे ख्याल से और एक बहुत सारी दूसरी प्राइवेट कॉलेजेस से भी आपको ऑफर आई ना, दूसरे Yeah, NMIMS का. या It was a बहुत visit. रेप्यूटेड कॉलेजेस जो है NMIMS और बहुत सारी रेप्यूटेड कॉलेजेस से उनको ऑफर्स आने लगी. एंड सर वहाँ का स्टाफ जो था वो कम्प्लीटली डिफरेंट था. Very supportive. Yeah. वेरी सपोर्टिव, वेरी केयरिंग, उनको Yeah. बहुत रिस्पेक्ट दिया गया, उनके ऊपर बहुत जवाबदारी दी गई कि बिकॉज दे सेड दैट वी ट्रस्ट यू. सो व्हाई? बिकॉज इंटरनली व्हेन ही हैज चेंज्ड, he attracted that kind of people around who were very supportive, very caring, very loving. So these are the exact example, direct आपको case study सामने सुनने को मिल रही है कि this is what happens with when we begin working in it. And ये सबकी अदिति सकोशा, सबकी लाइफ की अपनी अपनी एक कहानी है, सबकी कहानी हम शेयर नहीं करेंगे, वर्कशॉप में कभी कभी शेयर किया जाएगा. बट so this is the power of self love. कई लोगों को लगता है कि क्या सचमुच होता है, बदलाव आता है. कल मुझे मेरे साथ भाविनी ने कितनी सारी बातें की, डॉक्टर भाविनी, वो मुझे कह रही है कि ऐसे रिलीज हो जाता है क्या, ऐसे बदलाव आ सकता है क्या. मैंने बोला काम करो, देखो, लोगों की कहानियां सुनो, अपने आप आपको पता चलेगा कि बदलाव आ सकता है और जरूर आता है बदलाव. So with that note, we will have a small meditation. What is the time, by the way? Oh, it's almost 11. Wow. Just a minute. I will just read the chat box if there is. Yeah, thank you. My Hindi is good. I want to do mirror work daily, but I'm not able to do it regularly. Please give me some tips consistently doing it. शोभा, आप ज्वाइन कर दो क्लास, और ये लाइव रहेगा, रिकॉर्डेड नहीं रहेगा. लेकिन अगर आप क्लास मिस करते हो या आपको सुबह में अगर अटेंड कर रहे हो, शाम को नहीं कर रहे हो, तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा ताकि आप शाम को सुन सकोगे. बस उसी लिए रिकॉर्डिंग है, अदरवाइज इट इज अ लाइव सेशन. अंजलि साहू, कंसिस्टेंसी नहीं हो पाता है. ओके, दैट इज व्हाई वी आर हियर. उसकी भी बहुत सारे रीजंस है कि क्यों कंसिस्टेंसी हमारी नहीं हो पा रही है, तो उसके बारे में भी हम बातें करेंगे. आज ये सेशन का यहीं पे अंत करेंगे क्योंकि बहुत सारा समय हो चुका है, अभी 11 बजने को आया है. बट जब हमारे अंदर सेल्फ वर्थ की कमी होती है तब कंसिस्टेंसी हमारे यहाँ नहीं आती है, बिकॉज वी डोंट थिंक दैट वी डिजर्व इट. हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी पैटर्न्स हैं जो हमें कहती हैं कि यू डोंट डिजर्व इट, एंड दैट्स व्हाई. एंड ये इसका अगेन चाइल्डहुड के साथ बहुत सारा नाता है. इसीलिए मैंने आज लिखा था कि सोशल मीडिया एडिक्शन या कोई भी तरह का एडिक्शन हो, या गॉसिपिंग का एडिक्शन हो, या आपको एंजाइटी अटैक आ रहे हो, ये वो सब बहुत सारी चीजें हो रही हो, तो उसका कारण जो है हम बाहर हमको लगता है विल पावर यूज करो और एडिक्शन छोड़ो, वापस आएगा. विल पावर यूज करो, वेट लूज करो, वापस वेट आएगा. विल पावर से आप जो भी चीज करोगे कोई भी टिकने वाली नहीं है.
बट जब आप अपने आप से प्यार करते हुए अपने भीतर का जब आप कचरा रिलीज करते हो, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में बदलाव आता है, एंड वो बदलाव हमेशा के लिए होता है, और आपको फिर एक नशा हो जाता है इस चीज का. इट्स एन एडिक्शन, आई विल से दैट, कि ये वाइब्रेशंस में रहने का एक एडिक्शन हो जाता है. फिर ये वाइब्रेशंस इतने अच्छे लगते हैं, ये एनर्जीज इतनी अच्छी लगती है कि वापस वो जगह पे मुड़ने का मन नहीं करता, एंड देन यू वांट टू डू इट कि नहीं ये इसी में रहना है, तो आप अपने आप सारी चीजों में कंसिस्टेंसी करने लगोगे. गौरव जी कह रहे हैं कि मोबाइल बैटरी डाउन है. ओके, इट इज 10 PM, नॉट AM. गौरव, आपने 10 AM लिखा है, बट इट इज 10 PM, रात को 10 बजे हैं हम. सो सो मैं आप लोग सबको और एक ये करूंगी कि जो लोग अगर सचमुच ये अटेंड करना चाहते हो, आप उसको रात को हो सके मैं पेमेंट लिंक भेज दूंगी, पेमेंट कीजिए. मैं आप लोग और मुझे ईमेल आईडी शेयर कीजिए, मैं आप लोगों को वर्कशीट भी शेयर करूंगी जहां पर आप लोग अपने ऊपर खुद के ऊपर काम करोगे, इंट्रोस्पेक्शन करोगे अपने खुद के लिए. यहाँ पे मत शेयर करो गौरव, आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजिएगा. तो और ग्रुप में भेजेंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे सबका अलग अलग ढूंढने की जरूरत ना पड़े. इट बिकम्स इजी फॉर मी टू इफ इट इज इन वन ग्रुप फॉर एवरीवन्स ईमेल आईडी. और और क्या मैं कह रही थी, एनीथिंग. चलो अभी एटलीस्ट हम एंड करते हैं एक अच्छे मेडिटेशन से, जस्ट 5 minutes. आई विल हाँ, मैं वो रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप लोग सब लोग 5 days वाली जर्नी भी जुड़ो, मैं वो रिक्वेस्ट कर रही थी. इट्स नॉट अ बिग इन्वेस्टमेंट, टाइम का भी कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, पैसों का भी कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट व्हाट यू नेवर नो कि आपको कौन से सेशन से कहाँ से आपका मोमेंट मिले और कहाँ आपको इंसाइट मिले, आपके क्वेश्चंस के जवाब मिले, यू नेवर नो. So with that, yeah, happy Teachers Day. Thank you. पैसों का लिंक सबका सेम ही है, मैं आपको डिटेल्स सबको ग्रुप में भेज दूंगी, आप प्लीज ग्रुप में से ले लीजिएगा. Right now, let us just focus for 5-10 minutes of meditation, and then we will end the day, because this is we are going to end the day. So let's go within and end the day. So take a deep breath in. एक भीतर गहरी लंबी सांस. Thank you, my divine. हे परमपिता परमेश्वर, हे प्रभु, हे वाहेगुरु, हे परवरदिगार, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि आज मुझे यह सुवर्ण मौका दिया अपने आप के बारे में जानने के लिए. हर एक सांस जैसे अंदर आ रही है और बाहर जा रही है, अपने आप सांस चल रही है, बिना किसी कंट्रोल के, बिना किसी परमिशन के. कितना स्वाभाविक है श्वास का आवागमन. और यही सांसों के साथ हम जुड़ जाएंगे. हर एक लंबी गहरी सांस लेते हुए आई लव यू, I love you. I love you. उस प्राण शक्ति को हम धन्यवाद करेंगे.
अपने भीतर बसे हुए उस परमात्मा से, इस प्रभु को धन्यवाद करेंगे। अपने भीतर बसे हुए उस परमात्मा से, उस शक्ति से जुड़ जाएंगे। द पावर इज विद इन मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और इसी शक्ति से जुड़ते हुए अपने भीतर बसे हुए उस बच्चे से मिलेंगे। अपने उस छोटे रूप को याद कीजिए, उस छोटे बच्चे को जो नन्हा मुन्ना सा है, एक देवदूत जैसा, एक एंजल की तरह। Let us get connected to that child who is within us. और उस बच्चे से हम बातें करेंगे कि I love you my child, I love you. I love you. मुझे माफ कर देना मेरे बच्चे, इतने समय से तुम्हें प्यार से वंचित रखा। इतने समय से तुम्हारे सामने तक ना देखा। मुझे माफ कर देना मेरे बच्चे। तुम बहुत दुखी थे, लेकिन मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। तुम्हें कभी सुना नहीं, कुछ कभी समझने की कोशिश भी नहीं की। आज मैं तुम्हें मिलने आई हूं। आज मैं तुम्हें मिलने आया हूं। और वो बताने के लिए आया हूं कि I love you. I love you my child. I love you. उस बच्चे के गले लग जाए। उस बच्चे को बहुत सारी, ढेर सारी किसेस देंगे, चूम लेंगे इस बच्चे को। इस बच्चे के साथ हम प्रेम का रिश्ता बढ़ाने वाले हैं। इस जर्नी में चलते हुए इस बच्चे के साथ जुड़ जाएंगे हम, और ढेर सारा प्रेम की बारिश करेंगे। इस बच्चे को बोलेंगे कि हमें बाहर से प्यार मांगने की जरूरत नहीं है, हमें कोई प्यार मांगने के लिए भिखारी बनने की जरूरत नहीं है। हम आजाद हैं, हमें किसी के प्यार की जरूरत नहीं है। सिर्फ मेरा फोकस, मेरा लक्ष्य बस अभी एक ही चीज पे रहेगा, मैं और मेरे भीतर का बच्चा। अभी पूरा जीवन बस अब इस बच्चे के साथ बिताएंगे हम। I love you, my child, and I am with you, and I promise you that I am with you. I am with you, my darling. I love you, and I am with you. And I'm so proud of you. I'm so proud of you. I love you, my dear. I love you.
Now we are together in this journey. You are not alone. We are together in this journey. I love you. I love you. I love you. उसी प्यार में अपने आप को डुबाते हुए धीरे धीरे वापस इस पल में वापस आ जाएंगे। आज रात को इस बच्चे के साथ बातें करते हुए सो जाएंगे हम। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे, सांसों की आवागमन पे। हर एक सांस के साथ भीतर जैसे कि एक माला जप रहे हम। आई लव यू, आई थैंक यू, आई लव यू, आई थैंक यू, आई लव यू, आई थैंक यू। धीरे से बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए हम इस पल में आएंगे। अगर आपको आंखें बंद करके इसी मोड में रहना है, then is also fine. You can continue being in this mode, और यही मोड में आप जाके सो सकते हो, अपने आप को प्यार करते हुए, इसी प्यार की गंगा में नहाते हुए। आज का सेशन का मैं अंत करती हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच for all of you for your valuable time, investing your time in here. And जिन जिन लोगों को इसमें जुड़ने की इच्छा है, please message me, if send your email. I will be sharing payment link in the group, and then you can just complete the payment and I will be sharing with all of you the email. सुबह में करूँगी, अभी रात भी हो चुकी है, because even tomorrow we have morning session. But by the whole night you just finish the process, so that I will be sharing emails tomorrow morning to all of you. Thank you so much and I love you. I love you. I love you. शुक्रवार को हमारा और एक फ्राइडे सेशन है। और एक चीज बिफोर वी एंड, दो चीजें अनाउंस करना चाहती हूँ। एवरी फ्राइडे हमारा फ्राइडे फिएस्टा फ्री सेशन रहता है, और वह फ्री सेशन में हम बहुत सारी बातें करते हैं, अगेन अलग अलग टॉपिक्स पे। अब तक 14 सेशंस हो चुके हैं, जिसका यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग है, आप जाके वो रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। और यहाँ पे नरेश जी है, कुसुम जी है, वो एवरी फ्राइडे हमेशा हमारे साथ रहते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपको देखती हूँ नरेश जी। और दुबई से है शायद नरेश जी, एंड हर थैंक यू दुबई से, शारजहां से। थैंक यू। सो फ्राइडे फिएस्टा सेशन फ्री होता है। शुक्रवार को शाम को 7:30 से 8:30 बजे तक उस सेशन में जरूर जुड़िएगा। एंड और एक बात है कि मेरे हर एक क्लाइंट्स के लिए फर्स्ट कोचिंग सेशन जो है 60 मिनट्स का, वो फ्री गिफ्ट है। जिसको भी मेरे साथ अगर पर्सनल कोचिंग सेशन लेना है, 1 घंटे का सेशन मैं फ्री देती हूँ, जिसको भी उसका फायदा लेना है, प्लीज टेक दैट अपॉर्चुनिटी, बुक माय अपॉइंटमेंट, एंड देन we can have a video call. And if you are in Mumbai, please do come and visit the studio, and just experience the energies in the studio. So with that note, thank you. Thanks to all of you. Bye Nilesh, thank you for attending it after a long time we are meeting. बहुत अच्छा लगा तुम्हें देख के, and I'm so happy that everything is happening now, everything is well settled and you are doing very good, and even your wife is doing very good. Yeah. We're so And happy. I missed few times also whenever I said मैं करूँगा, लेकिन I missed. But today Teachers Day with, I said no, at least आज no matter how tired I am, I'll come. Thank you. That's so nice of you. Thank you. Yeah. Thank And you. happy Teachers Day Thank to you. you. Thank you. And to you also. You are also a very, very good and great teacher, very loving teacher to all the college students, and they are all in fan now.
So Yeah. congratulations to you also. Happy Teachers Day to you also. इधर कल्पना जी भी स्कूल प्रिंसिपल है एंड Yeah. उनको भी हैप्पी टीचर्स डे. कोशा भी टीचर है, माया भी टीचर है, उन सबको हैप्पी टीचर्स डे. और हम सब के अंदर एक टीचर बैठा हुआ है, वो सारे टीचर्स को हम धन्यवाद करते हैं. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच एंड आई लव यू. Thank you, Shreya. Yeah. Love you. Good night. Happy Love you, Teachers Shreya. Day. Good night. थैंक यू, थैंक यू. Bye. Good night. बाय बाय.